दूसरा मरहला खत्म हुआ। ये सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राइल अमीन भी वहां रुक गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राइल आगे। तो जिब्राइल कहने लगे लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राइल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं। क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को। एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे, उधर गए थे कि इधर गए थे। आला हजरत फरमाते हैं इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है मैं आपको बताऊं हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं। हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्शे इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर यह नूरानियत का सफर है और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से
रब जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, ये हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है और हकीकत की भी मेराज है, हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए, आगे कैसे गए, किधर जाते थे, कहां जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई, किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे। नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं, उजाला किधर है, कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है, तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है। आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकल कर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि 2 कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों, ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहाँ जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, 2 खानदान वाले जब सुलह करते, जब 2 खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह हैं, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों 2 खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते।
اب کیا کرتے, اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا, اس کا کمان خود لیتا, بدل ہوتے, عدل بدل, یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے, سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے, اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے, اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتا ہے, کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے, ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے, دو کمانوں کو, کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ, تمہارا تیر میں چلاؤں, لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا, تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا, وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں, میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے, جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا, اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا, صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے, قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے, ممکن ہے. مولا کریم, اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے, پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی, خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی, اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا, رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا, ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے, یا رسول اللہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, در فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے, لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خدا دیکھ لیا, تو پھر خدائی کیا رہ گئی. خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی, سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے, اور کتنے سال تھے, کب آئے, یہ نوری سفر ہے, اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ,
फिर मैं यही कहूंगा बिला तशबीह व बिला तमसील, आपसे मोहब्बत करता हूं, बुलाना चाहता हूं, कासिद भेजा, सवारी भेजा, आप आए, घर से निकल करके मैं आया, इस्तकबाल किया, आप आ भी गए, बैठ भी गए, मोहब्बत की बातें भी हुई, जाने लगे। मोहब्बत का एक और अजीम अखलाकी एतबार से अजमत की एक निशानी ये भी है कि जब महबूब जा रहा हो तो खाली हाथ ना जाए, मेहमान जा रहा हो तो खाली हाथ ना जाए। महबूब आए हो अर्श तक, महबूब आए हो मेराज में, जा रहे हो तो तोहफा लेकर जाओ। तोहफा, अब तोहफा क्या देना चाहिए? मैं तो यही महसूस करूंगा बिला तशबीह बिला तमसील, मैं आपके मिजाज को देखकर तोहफा देता हूं। आप आए हैं, आप इतर पसंद करते हैं, इतर लेके जाइए। आपको कपड़े पसंद है, कपड़े लेकर के जाइए। आपको तस्वीर पसंद है, आप वो लेकर जाएं। हर एक आदमी पहले पूछ लेता है कि फलां को क्या पसंद है। आप अपने घर में आने के वक्त कई लोग पूछते हैं क्या मीठा पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। यानी दस्तूर जिंदगी का ये है, आने वाले की पसंद देखी जाती है और वही चीज खिलाई भी जाती, वही चीज दी भी जाती। लेकिन कमाल है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ताला तोहफा दे रहा है तो रसूल पाक की यकीनन पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा, पसंद के मुताबिक ही दिया गया होगा। अब यहां से पता चलता है मेरे आका का कमाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो हम गरीब उम्मती पसंद थे। हुजूर की यही की पसंद है, उम्मती उम्मती। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने तोहफा भी क्या दिया, महबूब, ये आपकी उम्मत के लिए है, या आपकी उम्मत के लिए है, आप ले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफा उनकी सबसे अजीज चीज दी गई। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। देखो तोहफा भी वही दिया गया जो रसूल को सबसे ज्यादा पसंद था और लेकर के तशरीफ लाए। तो अभी जो आप सुन भी रहे थे और इससे कबल सुने भी होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात किए, 50 नमाजें थी, कहा कि आपकी उम्मत इतनी नहीं पड़ेगी, कम करा कर लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, 5 कम कराए। ये बार बार आते थे, बार बार जाते थे, 5-5 कम होती थी, 9 बार हुजूर गए, 9 बार हुजूर पाक गए और 9वें बार जब वापस तशरीफ लाए 5 बची रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कह रहे थे कि और कम करा ली थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब मुझे हया आती है मेरे रब के पास और कम कराने के, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से फरमाया जाओ महबूब आप अपनी उम्मत को यही 5 दे दें, लेकिन अल्लाह सवाब 50 का ही अता करेगा। 5 पढ़ोगे लेकिन सवाब 50 का ही दिया जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई सवाब में। अब यहां पर बात यह है कि एक ही बार क्यों नहीं कम कर दिए, डायरेक्ट 45 कम कर देते, डायरेक्ट एक साथ कम करते या 2 बार में कम करते। अब सुनिए, आपको वो वाकया मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में एक मरतबा अल्लाह करीम की बारगाह में यूँ अर्ज़ किया था रब्बी अरीनी, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और वो एक बार नहीं बार बार कहते थे ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा। रब तबारक व तआला की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया, पहाड़ पर, और कहा गया कि आप यहाँ खड़े रहे, रब ताला अपनी तजल्ली की एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करेगा। और वो इतनी छोटी कि सुई के नाके से भी कम, सुई के कोने से भी ज्यादा छोटी, और वो एक दरख्त पर डाली गई। मूसा अलैहिस्सलाम झपकती आंखों से अभी देख भी ना पाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान पाक में भी ये मौजूद है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली को जाहिर फरमाया, खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद फिर उठे तो कहा सुब्हानक तुब्तु इलैक, तू बहुत बुलंद बाला है मेरे मौला, मैं तेरी तरफ वापस आता हूँ। यानी उस बात की तरफ से मैं वापस आ जाता हूँ, अब तमन्ना नहीं कर पाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार किया था रब को देखने की, लेकिन नहीं दिखाया गया। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, या रसूल अल्लाह तबारकल्लाह शान तेरी
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی؟ فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ